हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिफ्ट 3 का। जो आज का शिफ्ट 3 था 5 तारीख की, जो 5 नवंबर की शिफ्ट 3 है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जितने मुझे मिल पाए हैं, मैं आपको उनको कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मुझे मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का पेपर था, ओम राठौर नाम है उसका, और ज़्यादातर क्वेश्चन उसने मुझे सेंड कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है भाई का। मैथ सेक्शन उसका बहुत अच्छा है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन करता है कभी गलत जाते ही नहीं है। उसकी खासियत है कि मैथ में उसे अटेम्प्ट कर लिया तो वो क्वेश्चन गलत जाएगा ही नहीं। ठीक है, उस तरीके से फिजिक्स में और इंग्लिश में दिक्कत आती है, लेकिन उसका इस बार अच्छा हुआ है, तो आई होप उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं आपको उसके साथ शेयर करते हैं। देखो, सबसे पहला जो उससे क्वेश्चन मिला, एक साइड से क्वेश्चन था। यहाँ था आपका साइन 10 और यहाँ आपका था कॉस 80। यहाँ आपका था माइनस का कॉस 10 और यहाँ उसका था साइन 80। अब ये उसने भेजा है तो यहाँ पर बताया, लेकिन कहीं भी हो सकता है ये माइनस। ठीक है, तो जब इसे आप एक्सपेंड करोगे, आसान क्वेश्चन एक्सपेंड कैसे करोगे, आप कितना हो जाएगा आपका, ऐसे एक्सपेंड करोगे ना, तो साइन 10 और ये कितना हो जाएगा आपका इंटू कॉस 80, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 10 और साइन 80। ठीक है, आपको दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो 10 और 80 कितने हो जाएंगे, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, यानी कि इसका आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने मुझे सेंड किया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। ठीक है, बाकी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि पेपर आसान आ रहा है, हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं आसान आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो आप अटेम्प्ट करोगे। मान के चलो आप खुद पेपर दे रहे हो, आपको वही तो क्वेश्चन याद होगा जो आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब टफ क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो आपने पढ़ाई नहीं, तो याद कहाँ से हुआ। ठीक है, तो बाकी ये मत सोचना इतना हल्के में भी मत लेना। ठीक है, देखो एक आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन था बिल्कुल सोचना नहीं था, बिल्कुल भी। आपको जो वैल्यूज है वो दी गई थी। क्या वैल्यू थी आपको, जो पी एफ दे रखा था, शायद आपको 0.3 दे रखा है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा था शायद 0.2, ये आपको उसने बताया मुझे। और पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ आपको पूछा गया, तो आपको पता है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कितना वैल्यू इसका 0.2 अपॉन 0.3, तो पॉइंट यानी कि 2/3, यानी कि 2/3 आपका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसने मुझे सेंड किया हुआ है। बाकी एक और तो बाकी और क्वेश्चन है। देखो, पेपर मैथ तो आसान आ रहा है, बट फिजिक्स ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है, बट आप अच्छे तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन था आपका किसका, साइन 3x का आपको इंटीग्रेशन पूछेगा। क्या पूछेगा है, साइन 3x का आपको इंटीग्रेशन पूछेगा। क्या होता है आपका, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 कॉस 3x प्लस का सी। बताओ ये क्वेश्चन है कोई, ये भी क्वेश्चन आपका सेप्ट में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी के लिए कौन सी कंडीशन निम्न में से सही है। समांतर श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन सही है। ठीक है, अभी शायद सेप्ट 2 में पूछी गई थी जीपी की, यहाँ पूछ ली गई समांतर श्रेणी एपी की। क्या होती है, 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी, आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। बाकी इंग्लिश में बोल रहा था, इंग्लिश का जो पेपर है वो हर बार ऐसा आता था, वैसा कुछ नहीं लग रहा है उसे। उसने बोला था कि जो इंग्लिश में कॉमन एरर्स थी, हर बार स्पेक्स था कि 2 से 3 कॉमन एरर्स मिल जाती थी। इस बार उसके जो शिफ्ट है, जो आज शाम की थर्ड शिफ्ट हुई है, उसमें आपका कॉमन एरर से एक ही क्वेश्चन था। कॉमन एरर से एक ही क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जितना उसने बताया। ठीक है, प्रीपोजिशन से बोल रहा था कि एक ही क्वेश्चन नहीं था, और आपका आर्टिकल से भी नहीं बता रहा था, बोल रहा था कि वर्ब से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हो सकता है भाई कि एक सब्जेक्ट तो अच्छा रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि फिर कट ऑफ हाई चला जाएगा। ठीक है, कट ऑफ हाई जा नहीं सकता, बस लास्ट 33-34 बस, वहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो 40 नंबर करो, सेफ हो जाओगे बस। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन आपका क्या आया है, कॉस एक्स क्यू आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया भाई। सभी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपको बताया था साइन एक्स क्यू का, यहाँ कॉस एक्स क्यू पूछ रहा है। क्या अंतर है इसका, माइनस का साइन एक्स क्यू करोगे तो हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बाकी एक और क्वेश्चन था आपका एफ एक्स बराबर 1/x, एक्स इजिकल टू एक्स बराबर 0 पर इसकी सततता पूछी गई। तो आपको कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। कैसा है भाई, ये असतत है। कैसा है, असतत है भाई साहब, डिसकंटिन्यूस है। मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, बाकी आपको अति परवलय की उत्केंद्रता पूछी गई है। अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है आपकी, ई है वो आपका ग्रेटर देन 1 होती है। परवलय पैराबोला यानी कि परवलय कितनी होती है, ई बराबर आपकी 1 होती है। समय वृत्त की कितनी होती है, ई बराबर 0 होती है। ठीक है, बाकी समकोणीय अतिपरवलय कितनी होती है, ई बराबर होता है आपका √2। तो ध्यान रखना, आपको ये हो सकता है कल के सेट पर पूछ दिया जाए। बाकी यही जो क्वेश्चन है वो आपके आ रहे हैं बार बार। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका टेन इनवर्स एक्स का परिसर, टेन इनवर्स एक्स का आपको परिसर पूछा गया है, परिसर। अब
आपने पढ़ा है 10x का परसेंट, 10x का परसेंट कितना होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत। ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये मिला ही नहीं, बोल रहा था कि ऑप्शन में माइनस अनंत से प्लस अनंत था ही नहीं। भाई वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो 10 इनवर्स x है, अगर 10x होता तब होता है ना माइनस अनंत से प्लस अनंत। ये तो 10 इनवर्स है तो कितना हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में था, ठीक है, तो ये था भी ऑप्शन, उसने बताया मेरे को, ये उसने क्लिक किया। बाकी एक और क्वेश्चन था आपका कितना 4e3x प्लस का 1 dx, ठीक है, ये उसने क्वेश्चन मेरे पास सेंड किया हुआ है। तो इसका क्या करना है, डिफरेंस करना क्या हो जाएगा आपका, 4 तो कांस्टेंट है, e3x/3 नीचे आ जाएगा प्लस का x + c, ये उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। बाकी और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर है क्या 8006349125। अगर आप कल पे एग्जाम देने जा रहे हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे सेंड करना, अपने जो क्वेश्चन रिव्यू शेयर करना। बाकी अगर फिक्स सेक्शन में डर लग रहा है, ई बुक से मैंने आपको ई बुक जो प्रोवाइड कराया था, अगर आपने ई बुक परचेज किया था बिल्कुल टेंशन मत लो, फिजिक्स के सेक्शन में पास हो जाओगे, बोला था पास हो जाओगे तो हो जाओगे, ठीक है। वही से का पेपर आ रहा है, जैसे क्वेश्चन मैंने उसमें रखे थे। कल मैंने आपको कराया था ना प्रतिबाधा, यानी कि जेड, मैंने आपको कल जेड की क्या कराई थी, बिमा पूछी गई थी कल के शिफ्ट में। आज पूछा गया है जेड का मात्रक, यार कल तो बताया था जेड यानी कि प्रतिबाधा प्रतिघात, तो दोनों की दोनों क्या है आपके, दोनों के दोनों आपके प्रतिरोध ही तो है। अब प्रतिरोध की बीमा कितनी होती है वही आपकी, इसकी भी हो जाएगी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है भाई, तो ये वो इसका मात्रक हो जाएगा। आज का मात्रक पूछ लिया, यूनिट पूछ लिया इसकी, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन था आपका त्रिभुज था, एक बता रहा था त्रिभुज था, उसके कुछ पॉइंट दे रखे थे और उसके केंद्र पूछा गया था। जो भी पॉइंट थे, पॉइंट तो उसने नहीं बता पा रहे मेरे को, बट जो भी पॉइंट थे उनको जुड़ देना था, आपको 3 से भाग देना था, वही आंसर है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया था। सुबह भी या शायद कल की शिफ्ट में क्वेश्चन था, उसमें कॉस इनवर्स साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था। माइनस आगे लागू, साइन में कितना, कॉस में कितना हो जाएगा पाई माइनस के, ये 1/2 कितनी होती है सर आपकी, 60 की होती है ना, उसमें 60 की होती है, तो π/3 की होती है, ठीक है। तो π/3 होगी तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2π/3, यहाँ से 2π/3 राइट आंसर आ जाएगा इसका। ये भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो चलो अब फिजिक्स के डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं मैं आपको सारे इस वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाकी अब देख लेना कार्बन इंजन से, जो इस शिफ्ट में जो कार्बन इंजन का क्वेश्चन आया है भाई साहब बिल्कुल आसान आया है। केल्विन में भी चेंज नहीं करने थे आपको, जैसा उसने मुझे बताया कि केल्विन में भी दे रखे थे आपको, केल्विन में ही दे रखे थे आपको, केल्विन में वो चेंज ही नहीं करने थे। बताओ इतना क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बताओ, ठीक है। तो अब ऐसे ही और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको डर लगता है, प्रैक्टिकल अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाते, बहुत आसान क्वेश्चन था, या तो कुछ समझना ही नहीं था, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन आपको बताया चुका था भाई क्या, कि जेड का मात्रक आपको पूछा गया, जेड का मात्रक क्या होता है सर आपका, ओम होता है सर आपका, ओम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है बंदूक से जब आप गोली दागते हो, बंदूक से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब आप बंदूक से गोली दागते हो तो आप पीछे की ओर जाते हो ना, धक्का लगता है, वो धक्का क्यों लगता है, किसके कारण लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण लगता है सर। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, हो सकता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑप्शन हो या क्रिया प्रतिक्रिया लिखा हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन था केपलर का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, जो केपलर का नियम है, जो केपलर का जो नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है यार, केपलर का नियम किस पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है वो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका पूछा गया। बाकी यह क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति की पुष्टि करता है, किसकी करता है, कण प्रकृति करता है। बाकी एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस प्रकार किसका मात्रक है, भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन आया आपका। एक और है पृष्ठ तनाव का कारण, पृष्ठ तनाव का कारण, पृष्ठ तनाव दो सतहों के बीच होता है, एक ही अणुओं की दो सतहों के बीच लगता है, यानी जल का पृष्ठ तनाव देखते हो, तेल का पृष्ठ तनाव देखते हो तो वो उन्हीं के बीच तो लगता है, यानी कि संसंजक बल के कारण, ठीक है। और दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, ये क्वेश्चन कुछ ने कुछ बोला था, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, और पूरा नहीं पता पढ़ पाया मेरे को कि क्या कैसा क्या था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन था 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम होता है आपका, ये वो बोला था न्यूनतम अधिकतम ऐसा कुछ पूछा गया था, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। बाकी ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है, अन्योन्य पीरियड पर आधारित है ना ट्रांसफार्मर, कई बार क्वेश्चन कराया मैंने आपको, कई बार कराया है, और ई बुक में भी मिल जाएगा, ई बुक में भी मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी क्वेश्चन और था मॉडलन अध्यारोपण, मतलब मॉडल का क्वेश्चन था कि मॉडल की क्रिया आधारित ऐसा कुछ था, तो मॉडल क्या होता है आपका, अध्यारोपण को ही तो मॉडल बोलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से देखा जाएगा वो, बट अध्यारोपण को ही तो आप मॉडल बोलते हो। एक और क्वेश्चन था आपका क्लासियस का जो कथन है वो कौन सा, थर्ड लॉ ही तो है यार, थर्ड लॉ सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ क्या था आपका dq बराबर du प्लस का dw, जो आपका क्लासियस का लॉ है वो किस लॉ पर आधारित है, आपका सेकंड लॉ ही तो है। बाकी एक और क्वेश्चन था आपका कि g का मान बढ़ाने पर स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल, अब g का मान बढ़ाओगे तो सर आपको पता है स्प्रिंग लोलक क्या होता है, t बराबर 2π√m/k। अब ये तो भाई साहब g पर डिपेंड ही नहीं कर रहा,
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन जी, यानी कि जी पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी बढ़ा लो या घटा लो, वो एम पर और के पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था आपका, श्वेत प्रकाश को जो प्रिज्म से गुजारते हो तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? प्रिज्म को जब गुजारते हो ना सर, प्रिज्म को जब गुजारते हो तो इस तरीके से टूटता है, वो इस तरीके से टूटता है और आपको दिखता है विब जो और नीचे लिखते हुए जाते हो तो सबसे कम विचलन होता है आपका रेड का, सबसे ज़्यादा होता है आपका बैंगनी का। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किसका होता है? आपका बैंगनी रंग का, ये आपको पूछा गया। अच्छा सर, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल, और न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन होता है, तो उदासीन होता है तो वैद्युत बल तो काम खत्म हो गया, वैद्युत बल तो लगने वाला नहीं है, नाभिकीय बल ऑप्शन होगा, नाभिकीय बल लगेगा। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन था, चालक में धारा प्रवाहित होने पर ताप, जब आप किसी चालक में, किसी कंडक्टर में आप जब धारा प्रवाहित करते हो तो आपको पता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो डिपेंड नहीं करता कितना बढ़ता है, बट बढ़ता है। ठीक है, तो जो चालक में धारा प्रवाहित करने पर जो उसका ताप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी तो कोई क्वेश्चन नहीं बता। हाँ, एक कार्नोजन से क्वेश्चन आया था आपका, कार्नोजन की मुझे वैल्यूज तो नहीं पता चली, लेकिन n बराबर आपको फॉर्मूला क्या है, T2/T1, तो दे के जाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से देखो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम या द्वितीय नियम dq बराबर du प्लस डी रुद्धोष्म प्रक्रम और कार्नोजन, यहाँ से ही क्वेश्चन बता है ना। तो गुप्त ऊष्मा का अभी तक पूछा गया है, ना ही विशिष्ट ऊष्मा का, और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया भाई साहब, सिर्फ ये और जो ऊष्मागतिकी जो प्रथम और द्वितीय जो लॉ है उनके, वहाँ से क्वेश्चन बना। बस ये 3 पॉइंट है, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन बना, एक ये है और बस ये रुद्धोष्म प्रक्रम, और यहीं से क्वेश्चन बना है, अभी तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना ही नहीं है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन बन रहा है आपका, ग्रेविटेशन लॉ से क्वेश्चन बन रहा है आपका, मैग्नेट से क्वेश्चन कम बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, और ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। कल जेड की आपको क्या पूछा जाता है, जेड की बेमा पूछ ली थी, आज जेड का मात्र पूछ लिया है। ठीक है, तो पेपर टफ नहीं आ रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं कि टफ क्वेश्चन बाहर आते भी नहीं है। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन तो कोई पढ़ता ही नहीं है तो टफ बाहर आएंगे कहाँ से? यही क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो मिल जाते हैं वो सब कहीं भी आप देख रहे हैं ना, सब टीचर इन्हीं को सॉल्व करा रहे होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन होते हैं मुझे सब याद रहते हैं, क्योंकि इनको सब अटैम्प्ट करते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन कोई पढ़ेगा ही नहीं तो भाई बता कहाँ से देगा क्या क्वेश्चन आ रहा था? सही बात बोल रहा हूँ ना। बाकी हाँ, इतने क्वेश्चन थे जो मेरा है वो आपको करा दिए। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। ठीक है, 40 हो जाए बस, 40 क्वेश्चन टारगेट करके जाओ, 40 फोड़ के चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, अगर आ रहे एक्स्ट्रा तो करो यार, कोई मना नहीं है, 40 से आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा करो, बट 40 से ज़्यादा जाओगे तो खतरा हो सकता है। अब ये मत सोचना, बहुत से मेरे भाई हैं वो कैलकुलेट क्या लगाते हैं, मैंने 18 कर दिए, अब कितने बजे मेरे पास 7 बजे, अब 7 लगा दूँ, 7 को ठोक देता हूँ एक ही ऑप्शन पर। ये बता रहा हूँ मैं अपने एक दोस्त की कहानी बता रहा हूँ कि एक ही ऑप्शन ठोक देता हूँ मैं, और अगर 7 में 2 भी सही चले आए तो मेरा काम सही है, तभी मैं प्लस में रहूँगा। बट यार इमेजिन करो 7 में सही नहीं गए तब क्या हुआ, नहीं गए सही तब क्या हुआ? तो क्यों दे रहे हो यार, क्यों? मतलब जब ईमानदारी से पार जा रहे हो तो क्यों बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, ऐसा मत करो, दिक्कत आएगी, कट ऑफ कम जाएगी। इस शिफ्ट का पेपर मैं आपको बताऊं, अभी तक जो शिफ्ट का रिव्यूज़ मैंने दिया है, एक तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आसान आया था, और जो ये से वाली शिफ्ट है इसमें तो कुछ ज़्यादा आसान रख दिया, जैसा लग रहा है कि मैथ के उसने 21 अटैम्प्ट किए, उसके 21 सही मुझे पता है, क्योंकि वो मैथ में गलत करता ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी जैसा उसने बताया, मेरा पर्सनल फ्रेंड है जिगरी यार है, तो बाकी उसने बताया कि पेपर बहुत आसान आया है, तो पेपर बहुत आसान आया है। वो अगर वो फिजिक्स में 17-18 कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसका फिजिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब है बहुत। इंग्लिश भी ख़राब है, इंग्लिश के 14 क्वेश्चन किए उसने, 14 क्वेश्चन इंग्लिश में करके आया, बस अगर फेल होगा तो इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि बोल रहा था इंग्लिश में पता नहीं पड़ा कहाँ से क्वेश्चन आए, बट जो भी है वो कर दिए उसने। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, एक सब्जेक्ट तो अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखते हैं वो लोग, तो एक सब्जेक्ट तो अच्छा बनाना पड़ेगा उनको। बाकी रिव्यू शेयर करने के लिए मैंने आपको नंबर अपना दे दिया, क्या 8006349125। अगर ई बुक परचेज कर रहे हो, ई बुक परचेज करते टाइम कोई दिक्कत आए देन मुझे कॉल करके आप बता सकते हो। ई बुक अगर आपके पास पहले से है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, पास हो जाओगे, हर क्वेश्चन रट कर जाना है। नहीं परचेज किए, कल पेपर है, परचेज कर लेना आज ही। 500 के आसपास 600 के आसपास जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट भले ही मत लगाना, लेकिन जो 500-600 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट रखे गए उनको तो आप एटलीस्ट तैयार करके ही जाना। ठीक है, अगर है तो करके जाना, नहीं है तो परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना रिव्यू जरूर शेयर करना अगर कल एग्जाम है तो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय गाइस।